नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल, लेकर हाजिर हूं विश्व विशेष यूरोप, जहां खुली सीमाएं कभी एकता की सबसे बड़ी पहचान मानी जाती थी, आज वही ओपन बाउंड्रीज टेंशन बन चुकी है। समंदर की ऊंची लहरें, सीमा पर हजारों लोगों की भीड़, राहत शिविरों में बढ़ता दबाव और पूरे यूरोप में बजती खतरे की घंटी। स्पेन की सीमा पर उमड़ा प्रवासियों का सैलाब अब सिर्फ एक देश के लिए चैलेंज नहीं, बल्कि पूरे यूरोप की सेफ्टी, सिक्योरिटी और सामाजिक संतुलन के साथ साथ राजनीतिक अग्नि परीक्षा का स्वरूप धारण कर रहा है। सवाल यह है कि क्या यूरोप अपनी सीमाओं की रक्षा कर पाएगा, या माइग्रेशन का यह नया संकट पूरे महाद्वीप का भविष्य बदल देगा। आखिर क्यों स्पेन बना माइग्रेशन का नया प्रवेश द्वार, और क्यों अलर्ट मोड पर है पूरा यूरोप। यूरोप में गहरा रहे मानवीय संकट पर देखिए हमारी एक खास पेशकश, घुसपैठ का महासंकट। घुसपैठ का महासंकट। अचानक किसी देश या शहर की सड़कों पर हजारों की तादाद में बाहरी लोग दिखाई देने लगे। राहत शिविर भर आए, पुलिस पर दबाव बढ़ जाए और हर दिन नई झड़पों की खबरें आने लगे। लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि क्या उनकी सुरक्षा और संसाधन अब पहले जैसे रह पाएंगे। कुछ ऐसा ही माहौल इन दिनों स्पेन के कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है। अवैध प्रवासियों की बढ़ती आमद ने यूरोपीय देशों की टेंशन को बढ़ा दिया है, क्योंकि इसका असर सिर्फ स्पेन पर ही नहीं बल्कि बाकी यूरोपीय देशों पर पड़ने वाला है। स्पेन में अचानक बाहरी लोगों की बड़ी तादाद से ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या स्पेन अब पूरे यूरोप का नया एंट्री गेट बन गया है। अवैध प्रवासियों के अचानक घुसने के कारण यूरोप में बड़ा सुरक्षा संकट खड़ा हो गया है। क्या स्पेन में बढ़ता दबाव अब इटली, फ्रांस, जर्मनी और बाकी यूरोपीय देशों की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति को भी हिला देगा? क्या ये यूरोप में एक बार फिर माइग्रेशन को लेकर खतरे की घंटी है? घुसपैठियों का सैलाब। यूरोप एक बार फिर अवैध घुसपैठ की नई चुनौती से जूझ रहा है। यूरोप की खुली सीमाओं पर मंडराया सबसे बड़ा संकट, यूरोप की सरहदों पर 50,000 से ज्यादा अवैध घुसपैठियों का दबाव बढ़ चुका है, जिससे माइग्रेशन संकट और गहरा गया है। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो क्या स्पेन के बाद पूरा यूरोप इस माइग्रेशन संकट की चपेट में आ जाएगा? यूरोपीय यूनियन EU ने इस नए संकट को लेकर चिंता जताते हुए कहा है कि अगर इन प्रवासियों को नियंत्रित नहीं किया गया तो ये पूरे यूरोप में फैल सकते हैं, जिससे स्थानीय व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा पर भारी दबाव पड़ेगा। स्पेन से इटली, फ्रांस और जर्मनी तक बढ़ी बेचैनी, अवैध प्रवासियों की नई लहर ने पूरे यूरोप की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्पेन के समुद्री और स्थलीय रास्तों से बड़ी संख्या में प्रवासी यूरोप में दाखिल हो रहे हैं। हाल के महीनों में हजारों लोगों के पहुंचने से स्पेन की सीमा सुरक्षा एजेंसियों पर दबाव बढ़ गया है। सबसे ज्यादा घुसपैठ अफ्रीका के पश्चिमी तट के कैनरी द्वीप, मेडिटेरेनियन सी और नॉर्थ अफ्रीका के रास्तों से हो रही है। भारी भीड़ के अचानक पहुंचने के बाद अफरा तफरी मची रही, गाड़ियां जलाई गईं और प्रवासियों ने जबरन इमारतों में घुसने की कोशिश की। कई जगहों पर तनाव, विरोध और हिंसक घटनाओं को कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा है। सरकार के सामने चुनौती है कि सीमा भी सुरक्षित रहे और कानून व्यवस्था भी कायम रहे। स्पेन के रास्ते आई ये नई माइग्रेशन लहर अब सिर्फ एक मानवीय संकट नहीं बल्कि सुरक्षा, राजनीति और अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है। स्पेन में हालात बेकाबू। ये पहला मौका नहीं है जब स्पेन बड़ी तादाद में घुसपैठ की समस्या से जूझ रहा है। 2021 में महज 2 दिनों में 8,000 से ज्यादा लोग स्पेन की सीमा में दाखिल हो गए थे, लेकिन इस बार हालात ज्यादा गंभीर हैं और इसकी वजह ये है कि इस बार घुसपैठियों की तादाद पहले के मुकाबले बहुत ही ज्यादा है। स्पेन के सीमावर्ती इलाकों में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं।
मोरक्को सीमा के पास जली हुई गाड़ियां और माहौल में जबरदस्त टेंशन है। हालात मानवीय संकट का रूप ले चुके हैं। बड़ी संख्या में प्रवासी, जिनमें अकेले नाबालिग भी शामिल हैं, खुले आसमान के नीचे पार्कों और फुटपाथों पर रात बिताने को मजबूर हैं। राहत शिविरों पर दबाव लगातार बढ़ रहा है, जबकि सुरक्षा बल व्यवस्था बनाए रखने और घायलों की मदद में जुटे हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने हालात से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई का भरोसा दिया है। हालात की गंभीरता को देखते हुए मोरक्को और स्पेन के बीच बेनी एंजा बॉर्डर को बंद कर दिया गया, क्योंकि सैकड़ों लोग नॉर्थ अफ्रीकी मेलिला पहुंच गए थे। मेलिला सेउटा से हवाई मार्ग से 140 मील और सड़क मार्ग से 240 मील ईस्ट में है। मेलिला से 300 से 400 मोरक्को के लोगों के बॉर्डर पार करने की बात सामने आई है। स्पेन में दस्तक, यूरोप में दहशत। इस बार खतरा किसी मिसाइल या बम से नहीं, बल्कि हजारों लोगों की उस भीड़ से है जो हर दिन समुद्र पार करके यूरोप की सीमा तक पहुंच रही है। आखिर क्यों स्पेन बन गया है अवैध घुसपैठ का नया गेटवे? इसके पीछे कौन सी मजबूरियां हैं? क्यों पूरा यूरोप अलर्ट मोड में आ गया है? स्पेन की ज्योग्राफिकल लोकेशन ही इसकी सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। यूरोप अपनी खुली सीमाओं की व्यवस्था को बचा पाएगा या फिर माइग्रेशन संकट पूरे कंटिनेंट की नीतियों को बदल कर रख देगा? स्पेन की सीमा पर बढ़ती घुसपैठ अब सिर्फ एक देश की समस्या नहीं रही, ये पूरे यूरोप की सुरक्षा और सामाजिक संतुलन की चुनौती है। दरअसल यूरोपीय संघ की शेंगेन व्यवस्था के कारण एक बार किसी व्यक्ति का प्रवेश हो जाए तो कई देशों के बीच आवाजाही कंपैरेटिवली आसान हो जाती है। यही वजह है कि स्पेन पहुंचने के बाद बड़ी संख्या में लोग फ्रांस, इटली, जर्मनी, बेल्जियम और नीदरलैंड की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। यानी संकट सिर्फ स्पेन का नहीं, बल्कि पूरे यूरोप का है। आपके जहन में भी सवाल आ रहा होगा कि स्पेन की सीमा पर हजारों प्रवासियों की आमद आखिर एक साथ इतनी कैसे बढ़ गई? इसके पीछे क्या क्या कारण है और क्यों यह सिर्फ माइग्रेशन का नहीं बल्कि सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और सामाजिक संतुलन का भी बड़ा सवाल है। स्पेन में बढ़ते दबाव में इटली और फ्रांस जैसे देशों को भी अपनी सीमाओं पर चौकसी बढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या यूरोप एक और बड़े माइग्रेशन संकट की तरफ आगे बढ़ रहा है? ये रिपोर्ट देखिए। क्यों बढ़ रही है घुसपैठ? अदालत ने कहा है कि समुद्र में रोके गए प्रवासियों को बिना कानूनी प्रक्रिया के फौरन वापस नहीं भेजा जा सकता। इसके बाद हजारों लोग मोरक्को की ओर से समुद्र पार करके और कई जगह सीमा की बाढ़ पार करने की कोशिश करते हुए स्पेन में दाखिल होने लगे। इससे सीमा क्षेत्रों में अचानक भारी दबाव और अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई। कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन, तनाव और हिंसा की घटनाओं ने हालात को और संवेदनशील बना दिया है। 2015 के शरणार्थी संकट के बाद से यूरोप में राजनीतिक और सामाजिक बदलाव आए हैं। इस संकट के मुख्य कारण सीरिया, अफगानिस्तान और इराक के युद्ध थे, जिसके बाद यूरोपीय संघ की नीतियों और सीमाओं पर कड़े नियम लागू किए गए। लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद अचानक से हालात बदल गए। अफ्रीका में गरीबी, बेरोजगारी, गृह युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता और जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहे लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में यूरोप का रुख कर रहे हैं। इस फैसले के बाद मानव तस्करों ने इसे अवसर के तौर पर पेश किया और बड़ी तादाद में लोगों को स्पेन पहुंचने के लिए उकसाना शुरू कर दिया। ह्यूमन ट्रैफिकर अफ्रीकी देशों के लोगों को ये भरोसा दिला रहे हैं कि एक बार स्पेन पहुंच गए तो यूरोप में रहने का रास्ता खुल सकता है। इसी झांसे में हजारों लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। पश्चिमी अफ्रीका से कैनरी द्वीप तक समुद्री रास्ता कंपैरेटिवली छोटा है। मॉरिटानिया, सेनेगल, माली और दूसरे अफ्रीकी देशों से हजारों लोग छोटी छोटी नावों में जान जोखिम में डालकर स्पेन पहुंचने की कोशिश करते हैं। यूरोपीय एजेंसियों को डर है कि इतनी बड़ी भीड़ में अपराधी या कट्टरपंथी भी छिपकर दाखिल हो सकते हैं और सुरक्षा के लिहाज से बेहद ही चैलेंजिंग हो जाता है।
अलर्ट मोड में यूरोप। स्पेन की सीमा पर उमड़ी ये भीड़ सिर्फ अवैध घुसपैठ की कहानी नहीं है, ये उस वैश्विक संकट की तस्वीर है जहां गरीबी, युद्ध, जलवायु परिवर्तन और मानव तस्करी मिलकर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। स्पेन की सीमा पर शुरू हुआ ये संकट अब सिर्फ एक देश का मुद्दा नहीं रहा। सवाल ये है कि क्या यूरोप अपनी खुली सीमाओं की नीति को बरकरार रख पाएगा या फिर बढ़ती अवैध घुसपैठ के दबाव में शेंगेन व्यवस्था पर भी नए प्रतिबंध देखने को मिल सकते हैं। इटली और फ्रांस को डर है कि स्पेन पहुंचने वाले प्रवासी आगे उनके देशों की तरफ भी बढ़ सकते हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने हालात को गंभीर बताते हुए कहा कि अनकंट्रोल्ड अवैध माइग्रेशन यूरोप की सीमा सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। उन्होंने शेंगेन व्यवस्था की समीक्षा और जरूरत पड़ने पर स्पेन के साथ सीमा नियंत्रण कड़ा करने की मांग उठाई है। मेलोनी ने कहा, सेउटा से आ रही तस्वीरें चौंकाने वाली हैं और एक बार फिर दिखाती हैं कि अनियंत्रित अवैध अप्रवासन यूरोप की सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक वास्तविक खतरा है। फ्रांस ने भी स्पेन से लगने वाली अपनी सीमा पर निगरानी और जांच बढ़ाने का फैसला किया है। फ्रांसीसी गृह मंत्रालय ने सुरक्षा एजेंसियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने और सीमा नियंत्रण मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। यूरोप का गहराता संकट। यूरोपीय संघ अब सीमा सुरक्षा को और मजबूत करने, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नेटवर्क पर कार्रवाई तेज करने और अफ्रीकी देशों के साथ नए समझौतों पर काम कर रहा है। इसके साथ ही समुद्री निगरानी, तटरक्षक बलों की तैनाती और अवैध प्रवासियों की पहचान प्रक्रिया को भी तेज किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कदम नई माइग्रेशन लहर को रोक पाएंगे? लगातार बढ़ती अवैध आवाजाही से रोजगार, सामाजिक कल्याण योजनाओं और कानून व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। वहीं मानवाधिकार संगठन मांग रहे हैं कि युद्ध, गरीबी और हैरेसमेंट आजिज आ चुके ऐसे लोगों के साथ ह्यूमैनिटेरियन सलूक किया जाए। शरणार्थियों के रहने, खाने, स्वास्थ्य और सामाजिक सहायता पर सरकारों का खर्च तेजी से बढ़ सकता है। इससे स्थानीय संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा, बाहरी लोगों के आने से रोजगार का संकट बढ़ेगा और इससे युवा के आक्रोश को और बढ़ाएगा। यूरोप में नेशनलिस्ट और राइट विंग पार्टियों का माइग्रेशन को लेकर रुख बेहद ही सख्त है और वो इसे बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। इससे कई देशों की राजनीति और नीतियों में बड़ा बदलाव आ सकता है। जितनी ज्यादा घुसपैठ होगी, उतना ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क मजबूत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। इजरायल लगातार गाजा पट्टी को पूरी तरीके से नेस्तानाबूद करने के लिए एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दे रहा है। बूट्स ऑन द ग्राउंड भी लगातार चल रहा है और एक बार फिर से इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने गाजा में जमीन के नीचे जबरदस्त ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। यह रिपोर्ट देखिए। पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग में ऐसा लग रहा था कि फिलिस्तीन में सब कुछ शांत है। वहां पर इक्का दुक्का हमलों, झड़पों को छोड़ दिया जाए तो मानो वहां पर अब राहत का काम चल रहा है। लोग अपने अपने घरों में लौट रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच इजराइल ने गाजा पट्टी में एक ऐसे सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दिया जो कि बेहद ही चौंकाने वाला है। जी हाँ, गाजा पट्टी की जमीन के नीचे आतंकी संगठन हमास ने जो बारूद बिछाया था, इजरायली सेना उसे एक एक करके ध्वस्त कर रही है। दरअसल उत्तरी गाजा पट्टी में इजराइल ने हमास की सबसे लंबी सुरंग को तबाह करने का दावा किया है। इजराइल ने सुरंग को नष्ट करने का वीडियो भी जारी किया है। इजराइल की डिफेंस फोर्स का ये भी दावा है कि ये सुरंग हमास की सबसे लंबी सुरंगों में एक थी और ये कार्रवाई हमास के अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के लिए चल रहे ऑपरेशन का हिस्सा है। आईडीएफ के मुताबिक 99वीं डिवीजन के तहत काम करने वाली नॉर्दर्न गाजा ब्रिगेड
और इजराइल की एलीट येहलोम कॉम्बैट इंजीनियरिंग यूनिट के बहादुर सैनिकों ने येलो लाइन के पूर्व में चलाए गए इस विशेष अभियान के दौरान न सिर्फ इस खुफिया सुरंग को खोज निकाला, बल्कि भारी मात्रा में विस्फोटक का इस्तेमाल कर इसे पूरी तरह से जमींदोज कर दिया। उत्तरी गाजा पट्टी में इजराइल डिफेंस फोर्स आईडीएफ के हाथ लगी ये सफलता बताती है कि हमास किस तरह जमीन के अंदर अपनी ताकत को छिपाए बैठा था। सैकड़ों मीटर लंबी ये सुरंग सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि हमास के उस खतरनाक अंडरग्राउंड नेटवर्क का अहम हिस्सा थी, जिसका इस्तेमाल हमास के आतंकी अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करते थे और इसी के सहारे इजराइल के खिलाफ साजिशें रचते थे। इजराइल डिफेंस फोर्स और हमास के बीच जारी ये लड़ाई अब सुरंगों की हो चुकी है। इजरायली सेना गाजा में हमास के नेटवर्क को एक एक इंच करके कैसे तबाह कर रही है। इस स्ट्राइक के बाद हमास के लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल नेटवर्क को एक और बड़ा झटका लगा है और इजरायली सेना का ये अभियान लगातार जारी है। दरअसल उत्तरी गाजा में येलो लाइन के पीछे छिपे हमास के टनल नेटवर्क को भेदने के लिए इजराइल ने अपनी विशेष येहलोम कॉम्बैट इंजीनियरिंग यूनिट को उतारा है, जो इन सुरंगों के भीतर ऑक्सीजन की कमी और बारूदी सुरंगों के खतरों के बीच काम करने में माहिर है। इजरायली सेना के मुताबिक रोबोटिक कैमरों के जरिए खोजी गई ये टनल बेहद एडवांस्ड और कंक्रीट से बनी थी, जिसमें बिजली और वेंटिलेशन जैसी सुविधाएं थी, जो हमास की गाजा के रिहायशी इलाकों के नीचे से गुरिल्ला हमले करने की चाल को दर्शाती है। येहलोम यूनिट ने टनल के मुख्य जंक्शनों पर भारी विस्फोटक लगाकर इस कंक्रीट ढांचे को जमींदोज कर दिया, जिससे बिना सतह को नुकसान पहुंचाए हमास का ये अंडरग्राउंड रास्ता पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गया। इस टनल के नष्ट होने से उत्तरी गाजा में हमास के हथियार सप्लाई और लड़ाकों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है, जिससे इजराइल का ये अभियान हमास को जमीनी और भूमिगत दोनों स्तरों पर खत्म करने की दिशा में एक बड़ी जीत माना जा रहा है। गाजा की सतह से ठीक नीचे एक ऐसी दुनिया बसती है जिसे गाजा मेट्रो कहा जाता है। ये सिर्फ कुछ सुरंगों का जाल नहीं, बल्कि एक पूरा अंडरग्राउंड शहर है, जिसने पश्चिम एशिया के युद्ध समीकरण को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। इस विशाल नेटवर्क में सिर्फ आने जाने के रास्ते नहीं है, यहाँ हमास का कमांड सेंटर है और तो और हमास के लड़ाकों के रहने के लिए कमरे हैं, हथियारों के बड़े भंडार गृह हैं और आपातकालीन चिकित्सा चौकियां भी मौजूद हैं। कंक्रीट और लोहे से बना ये ढांचा एडवांस इंजीनियरिंग का एक खतरनाक नमूना है। आतंकी संगठन हमास की टनल इंजीनियरिंग को देख इजराइल डिफेंस फोर्स भी हैरान है। जमीन के अंदर टेरर नेटवर्क का पूरा संसार रचने वाला हमास के आतंकी सुरंगों का ऐसा जाल बनाया है जो कि अविश्वसनीय सा लगता है। ये सुरंगें 20 से 80 मीटर तक गहरी होती हैं और इनकी दीवारें और छतें मजबूत कंक्रीट से बनी होती हैं, जो भारी बमबारी और विस्फोटकों को भी झेल सकती हैं। कुछ जगहों पर गाड़ियां भी गुजर सकती हैं। कई सुरंगें अस्पतालों, स्कूलों और घरों के ठीक नीचे बनाई जाती हैं, ताकि इजरायली हमलों के दौरान नागरिकों को ढाल बनाया जा सके। हमास ने पूरी गाजा पट्टी में ये नेटवर्क फैला रखा है। करीब 40 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी में करीब 20 लाख लोग रहते हैं। ऊपर से देखने पर यहाँ शहर की तरह घर, दुकान, स्कूल, अस्पताल, मस्जिद और ऑफिस दिखते हैं, लेकिन गाजा पट्टी की जमीन के नीचे आतंक की एक अलग दुनिया भी है। हमास का दावा है कि उसने करीब 500 मीटर लंबी सुरंगों का अंडरग्राउंड नेटवर्क बिछा रखा है, जिनके एक्सेस पॉइंट इमारतों, स्कूलों, मस्जिदों में होते हैं। मानो वो इन जगह से कभी भी सुरंग के अंदर घुसकर
कहीं से भी बाहर निकल सकते हैं। माना ये भी जाता है कि इसमें से कई सुरंगें ऐसी हैं जो इजराइल तक जाती हैं। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास ने जो हमला किया था, ऐसी ही किसी सुरंग का इस्तेमाल किया जो जमीन के नीचे नीचे इजराइल तक जाती है। विश्व विशेष में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत।